हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर किटिंग। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारा सा मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट ट्रेंडिंग समर स्पेशल सूट, जिसको यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे लेसेस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ पर हम सूट डिज़ाइन करने वाले हैं लेसेस के साथ। किस तरीके से यहाँ पर हमने स्लीव्स, दामन और नेक डिज़ाइन किया है वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और साथ ही आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखो, यहाँ पर सूट बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये है डाल्टा फैब्रिक, ठीक है। इसका जो अर्ज यानी कि पन्हा होता है वो है 1.5 मीटर का, और जो लंबाई में है ये है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर में आराम से सूट बच जाएगा, क्योंकि जो इसका अर्ज है यानी कि विड्थ है वो 1.5 मीटर की यानी कि 60 इंचेस की है। और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक लिख सकते हो, रियोन, कॉटन। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 तरीके की लेसेस ली थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। अब ये हमारा फैब्रिक है, मैं आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखाती हूँ किस तरीके का फैब्रिक है। जो भी आपको फैब्रिक ना समर में कंफर्टेबल हो, जो आपको पसंद हो, आप वो फैब्रिक लें और उस पर आप इस तरीके की डिज़ाइनिंग करें। लेस किस तरीके से आपको चूज़ करनी होती है सूट के लिए, ताकि आपका सूट और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगे और भी एकदम लुक अच्छा है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है ये कुछ इस तरीके का है, डाल्टा क्रेप इसको बोलते हैं। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, 1.5 मीटर का इसका अर्ज है, जैसे मैंने आपको बताया था। लंबाई में 3 मीटर है। अब कपड़े को मैं विड्थ वाइज ही 4 फोल्ड कर लूँगी, मेरी कुर्ती आराम से हो जाएंगी। और साइड से भी फैब्रिक देखो यहाँ पर निकल रहा था विड्थ होने के बाद, जो साइड से एक्स्ट्रा है इसको मैं ट्रिम कर लूँगी यानी कि कट कर लूँगी। हाँ, मैंने कट कर लिया। अब इस पर मैं मार्किंग करूँगी। कपड़ा जो है यहाँ पर मैंने 4 फोल्डेड करके रखा है, ये देखें। अब इस पर मैंने अपनी सारी ही चौक यूज़ कर ली, लेकिन कोई भी चौक ऐसी नहीं थी जो डार्क इस पर निशान अच्छे से निकल कर आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितना डार्क हो सकता है उतना यहाँ पर मैंने कोशिश की है। इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ 12.5 इंच है, और इसकी जो मैं रेडी लेंथ रखूँगी 46 इंच रखूँगी। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए, जो कि हम दामन को फोल्ड करने के लिए लेते हैं। तो टोटल जो लेंथ है वो यहाँ पर हुई 48.5 इंच। अब देखो, यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच। नॉर्मल में आपको इतना ही लेना है, और आर्म होल लेंथ भी उतनी ही लेंगे जितनी की शोल्डर है, क्योंकि बैक नेक मेरा ज़्यादा डीप नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है, और 7 इंच यहाँ पर आर्म होल। नॉर्मल साइज़ में आपको यही लेना अगर आपकी डीपनेस बैक नेक की 5.5 इंच तक है। अब देखो, कमर की लंबाई होगी 7 इंच, और हिप की लंबाई यानी कि हिप लेंथ जो होगी वो 14 इंच। वेस्ट है यहाँ पर मेरी 8 इंच, और हिप यहाँ पर लगाएंगे हम 10 इंच पर। चेस्ट भी यहाँ पर 10 इंच है। अब इन मार्क को यहाँ पर हम इस तरीके से मिलाएंगे, और 1.5 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। आप 1 से 1.5 इंच तक जितना आप चाहें उतना मार्जिन यहाँ पर आप रख लें। और इसी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट दामन रखूँगी, तो मार्जिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए, फिटिंग के लगाए। अब आर्म होल्स पर यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंच पर, और ये देखें इस तरीके से गोलाई दूंगी। आगे वाला जो होगा यानी कि फ्रंट पार्ट, उसका आएगा हमारा 1/2 इंच की दूरी पर, ठीक है। आधे इंच की दूरी से हमारे फ्रंट वाले के होंगे, और 1.5 इंच की दूरी से बैक वाले के। अभी यहाँ पर हम बैक वाले की मार्किंग पर ही कट करना है आर्म होल्स को, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पर साइड की मार्किंग थी फिटिंग की, उस पर हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, जो आपकी फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह कट कर लेना है। दोनों पार्ट्स को आप इस तरीके से अलग करेंगे। स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको, कटिंग भी बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आर्म होल्स की कटिंग की, साथ ही 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन देंगे, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है, मैंने धागे निकल रहे थे तो मैंने ऊपर से इसको स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। बैक वाले पार्ट का जो नेक होगा वो मैं स्ट्रिप से बनाऊंगी, यानी कि कपड़े की आड़ी पट्टी से। तो मैं यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी गहराई लूँगी मैं यहाँ पर 4.5 इंच, क्योंकि 5 इंच तक की मेरे गले की डिफनेस होगी बैक वाले की। अब यहाँ पर मैंने इसकी राउंड में कटिंग कर ली है। ये वीडियो देखकर आप अपना सूट खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो। आप किसी बुटीक में या किसी टेलर के पास डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप डिज़ाइन कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी स्टिचिंग चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक सिंपल कुर्ता तो आराम से बन जाएगा। तो देखा, अब ये फ्रंट वाले पार्ट पर मैं लगा रही हूँ सेंटर का निशान। बैक वाला पार्ट रख दिया है मैंने अलग। सेंटर का निशान लगाकर यहाँ पर हम बनाएंगे नेक। तो देखो, मैंने एक कपड़े पर नेक को सेट किया हुआ है। गहराई इसकी 6 इंच है।
और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 7 इंच ली है। ठीक है, छोटा यहाँ पर रख रही हूँ और थोड़ा सा चौड़ा रखूँगी, ब्रॉड रखूँगी मैं इसको। आप अपने अकॉर्डिंग 6 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई का भी बना सकते हो। अब यहाँ पर सेंटर पर रखकर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। नॉर्मल ना जो चौड़ाई होती है वो 6 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसकी विड्थ को एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मेरा नेक छोटा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चौड़ा रख रहे हैं। अब मैंने सिलाई लगा ली बुकरम के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा को कट किया। अब जो मार्जिन का बचा 1/2 इंच उस पर मैं छोटे छोटे नॉचेस लगा रही हूँ, यानी कि छोटे छोटे कट लगाकर इसको हम इस तरीके से पीछे की साइड टर्न करेंगे। ये देखें, इसे नॉर्मली बनाते ना, बिल्कुल वही तरीका है। अब इस पर यहाँ पर या तो हम कच्चा टाका लगा लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो मशीन से मैंने यहाँ पर लगा लिया है कच्चा टाका लगा लेना मशीन से। अब यहाँ पर देखें मैंने ये लेस ली है। ठीक है, यहाँ पर हमारी करीब 3.5 मीटर लेस हमारी यहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक है, अब इस पर ये इस तरीके का डिज़ाइन था। मुझे नेक पर लगाने के लिए खाली फ्लावर की इसी तरीके की लेस चाहिए थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली सेम कलर में। तो मैंने इसी लेस में से जुगाड़ बना लिया कि जो फ्लावर वाला पार्ट है मैंने उसकी बिल्कुल सीधी इस तरीके से लाइन निकाल ली। और जो ये बारीक वाली बची है भी कभी किसी ना किसी पर यूज़ कर ही लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम फ्लावर्स को इस तरीके से लेस से अलग कर लेंगे, और अलग इस तरीके से करना है कि एक एक फ्लावर जो जॉइंट हुआ वो अलग नहीं होना चाहिए। ये देखो, एक फ्लावर की सीधी लेस बन गई। तो इस तरीके से हम एक लेस को 2 तरीके से यूज़ करेंगे। अब इसको नेक पर किस तरीके से लगाना है ये देखें। यहाँ पर रखेंगे और सेंटर का निशान लगाया था ना, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से घुमाते हुए हमें यहाँ पर अपनी लेस अटैच करनी है। ये देखिए, बिल्कुल बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीका है। सेंटर का निशान लगा, सेंटर को निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से घुमाएंगे। और गले से नीचे की साइड जो लंबाई मैंने इसकी रखी है वो 9.5 इंच तक है। 9.5 से 10 इंच तक आप इसके डिज़ाइन की लेंथ रख सकते हो, और आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कम ज़्यादा आप खुद अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो मैंने नॉर्मल रखा है वो 9.5 से मैं 10 इंच तक रखती हूँ। अब जैसे हमें यहाँ पर सेट करना है, सेंटर के निशान को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा रहे हैं लेस पर। ये देखो, यहाँ पर लगाया। अब इसको दूसरी साइड घुमाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। ये देखो, इस तरीके से हमारी जो लेस है वो बहुत ही प्यारे तरीके से अटैच हुई है, एकदम फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हमने अपना फ्रंट वाला नेक तो तैयार कर लिया। अब इसका दामन तैयार करेंगे। तो दामन कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने नीचे की साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये यही वाली लेस है जो लेस को ट्रिम कर हमने नेक पर यूज़ किया था, उसी लेस को यूज़ करेंगे हम दामन पर। और यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 मीटर ये जॉइंट लेस ली थी। 2.5 से 3 मीटर आपकी करीब पूरे 3 मीटर से थोड़ा ही कम मेरी यूज़ हुई है जॉइंट लेस। और मैंने यहाँ पर ये वाली लेस कितनी यूज़ हुई है वो मैंने आपको बता दी है। अब आप देखें, अब यहाँ पर हम इस लेस को कैसे अटैच करेंगे। इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर हम अपनी लेस को लगाएंगे, और लेस को इस तरीके से लगाएंगे एकदम इनविजिबल तरीके से। ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ। वो मैं आपको मशीन पर चलकर दिखाऊंगी किस तरीके से लगाना है। साथ ही यहाँ पर हम अपनी ये जॉइंट लेस की 2 लाइन, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी से लगाएंगे। बहुत ही प्यारा दामन का डिज़ाइन बनेगा। पहले नीचे वाली लेस लगा लेते हैं। तो देखो, ये जो हमारी लेस है 2.5 इंच नीचे छोड़ते हुए हम इस लेस को रखेंगे। ये देखिए, जो हमने साइड में कट लगाया था, अब इसको 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ किया, इसके ऊपर रखा, और जो लेस की राइट साइड है वो मैंने कपड़े पर रखा है, सीधा हिस्सा। ठीक है, कपड़े को फेस करते हुए रखेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड दबाव देंगे और उस दबाव वाले हिस्से को लेस के ऊपर रखेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से फटाफट से हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने लिए इस तरीके सिंपल सूट ना बनाकर लेसेस के साथ पाकिस्तानी स्टाइल में सूट डिज़ाइन कर सके खुद ही घर पर। अब देखें, यहाँ पर हमने इस तरीके से लगाई। अब इसको पीछे की साइड टर्न कर अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन से सिलाई। बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा दामन तैयार होगा। और ये देखो, एकदम इनविजिबल तरीके से लेस अटैच होंगी।
ये देखिए इस तरीके से एकदम फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये दामन पर नीचे की साइड लेस अटैच कर ली। अब इस पर हम अपनी जॉइंट लेस अटैच करेंगे। अब जॉइंट लेस लगाने के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे, देखिए नीचे से जहाँ से लेस लगाई है उसके ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए 2.5 इंच पर लगाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर से लगाएंगे हम 3.5 इंच। 3 से 3.5 इंच आपको यहाँ पर लेते हुए इस तरीके से एक और लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर देखें आप इस तरीके से इन निशानों पर कटिंग कर लें। नीचे की साइड आपको रखना है 2.5 इंच और ऊपर की साइड आप 3 से 3.5 इंच तक निशान लगा लें। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने निशान लगाए और इस पर हमने कटिंग कर ली। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट हो गया, 2 नीचे अलग अलग पार्ट हो गया, यानी कुर्ती के 3 पार्ट में लेंथ डिवाइड हो गई। अब इसके बीच में हम अपनी ये जॉइंट वाली लेस को अटैच करेंगे। अब ये लेस किस तरीके से अटैच करनी है, देखो इस पार्ट को हम लेस के ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखो ये इस तरीके रिंग वाली लेस है, जॉइंट लेस है। जॉइंट लेस के काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको मिलेंगे, काफ़ी अलग अलग, और ये मैंने लेस को मैच करते हुए लिया है। अब हम अपनी कुर्ती पर लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम कुर्ती के नीचे दामन वाला हिस्सा और उस पर हम अपनी इस लेस को अटैच करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि लेस किस तरीके से चूज़ करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब हम कोई भी लेस लगाते हैं, हम हमारे जो सूट का जो बेस होता है, यानी कि जो मेन कलर आ रहा है हमारे सूट में, चाहे आप प्रिंटेड ले रहे हो तो उसका जो सबसे ज़्यादा जो बेस का कलर होगा वही अगर आप लेस में ऐड करोगे कलर तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे कि ये थोड़ा सा पीच सा शेड आ रहा था तो मैंने उसी को मैच करते हुए लेस ली है। अगर मैं इस पर ग्रीन कलर की लगाती या फिर ज़्यादा वाइट लगाती तो उतना नहीं खिल रहा था जितना यहाँ पर मैंने बेस को मैच करते हुए लगाया। इसलिए मैं हमेशा जब भी लेसेस के डिज़ाइन बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जो कपड़े का बेस होता है ना उसी के अकॉर्डिंग लेसेस को चूज़ किया जाता है। चाहे आप बुटीक में डिज़ाइन कराएंगे, आप हमेशा देखेंगे चाहे वो कितनी भी लेस लगाए, 2 तरीके लगा रहे हैं, उसमें एक लेस का कलर आपके फैब्रिक के बेस के अकॉर्डिंग होगा। आई होप आपको मेरी आज की ट्रिक पसंद आएंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको कुछ इजी और कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँ जो आपके हमेशा काम आए। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पर अटैच किया। तो आप ना बेस के अकॉर्डिंग ही लेसेस को चूज़ किया करें। जैसे यहाँ पर मैंने किया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर की या वाइट कलर की लगाती ना इसके साथ तब भी अच्छा लगता, लेकिन मैं हमेशा आपको क्या करना है, बेस को भी आपको लेसेस के साथ एक चूज़ ज़रूर करना है। आप 2 तरीके की यूज़ करिए, 3 तरीके की, उसमें आपका एक कपड़े का जो बेस होता है ना उसकी लेस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत प्रिंटेड है, आप प्लेन पर भी मैचिंग लगाओगे बहुत प्यारे लगेंगे। आपने पाकिस्तानी प्लेन सूट देखे होंगे, उन पर हमेशा मैचिंग की ही लेसेस आपको मिलेंगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम इस पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो ये थी लेसेस चूज़ करने के लिए एक ट्रिक, ताकि आप लोग भी एकदम अपना सूट जब लेसेस के साथ बनाए तो आप लोगों के लिए ये ट्रिक हेल्पफुल रहे। मैचिंग की लेस लगाएं, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके साथ आप 1 से 2 अलग लगा लें, लेकिन मैचिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर हमने कितने फिनिशिंग के साथ बातों ही बातों में हमने अपना दामन भी तैयार कर लिया। अब यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपने लेंगे बैक वाला पार्ट। नेक की यहाँ पर हमने ऑलरेडी कटिंग की थी जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट वापस से ले लेंगे, इसके ऊपर सेट करेंगे दोनों के सीधे हिस्से को मिलाते हुए। ये देखिए जो गले का साइड है वहाँ पर आधा इंच छोड़ेंगे और शोल्डर बिल्कुल बराबर मिलाएंगे तो इक्वल ही आएंगे, क्योंकि पीछे वाले हिस्से का जब गला बनेगा तो आधे इंच का दबाव हमें उसके लिए चाहिए। और साइड की हम फिटिंग लगा लेंगे और जो इसका गला होगा वो हम पट्टी के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं उरेब पट्टी का यूज़ करूँगी, ये देखिए आड़ी पट्टी का, और जैसे नॉर्मली बनाते हैं मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। कपड़ा 3.5 मीटर था तो इसमें से मैंने पैंट तो निकाल ली है। अब जो फैब्रिक बचा है उसमें से स्लीव्स निकलेंगी, तो मैंने बाकी का बचा हुआ फैब्रिक लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 3.5 मीटर फैब्रिक में से किस तरीके से हम पैंट और कुर्ते निकालते हैं, कुर्ती तो नॉर्मल निकल जाती है लेकिन पैंट कैसे कटिंग करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 19 इंच, ठीक है। 19 इंच कपड़े की लेंथ लेंगे और कपड़े को आपको 4 फोल्डेड करके रखना है।
देखिए 19 इंच यहाँ पर इसकी लंबाई है और आर्म्स की जो चौड़ाई होंगी मैंने यहाँ पर देखिए इतनी ली है। आर्म्स पर लगाएंगे 7 इंच और 1 इंच का रखेंगे मार्जिन। और नीचे की साइड भी यहाँ पर मैंने 10 से 10.5 इंच ली है और यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्किंग देखिए नीचे की साइड से आपको हल्की सी गोलाई देनी है। ऊपर से स्लीव्स के आर्मोल्स को शेप दी और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने फ़िश कट यानी कि या इसको आप बोल सकते हैं लूज़ पाकिस्तानी स्लीव्स भी कहते हैं, तो इस तरीके से हमने कट की है। स्लीव्स का आर्मोल्स की जो मैंने ऊपर चौड़ाई ली है वो 9.5 इंच है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लीव्स कट कर ली है। ये देखें अब इन स्लीव्स को किस तरीके से डिज़ाइन करना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों ही लेस का यूज़ करेंगे जो हमने कुर्ती पर यूज़ की थी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ जॉइंट लेस। पहले यहाँ पर हम जॉइंट लेस लगाएंगे और नीचे की साइड हम अपनी ये फ्लावर वाली लेस लगाएंगे। जिस तरीके से हमने कुर्ती पर अटैच की थी सेम तरीके से ऐसे ही हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो जॉइंट लेस की एक और लाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल एक ही लाइन करके स्लीव्स को कंप्लीट करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमारी ये खूबसूरत सी स्लीव्स बनकर तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी खूबसूरत सी और स्लीव्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाई, बैक नेक बना लिया, शोल्डर अटैच कर लिए। अब देखिए ये है हमारी स्लीव्स, कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने तैयार की है। लेसेस मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अटैच की है, यानी कि जिस तरीके से दामन पर अटैच की थी। अब इन आर्मोल्स पर दोनों स्लीव्स को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। साथ ही दामन को यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा आ रहा है थोड़ा सा उसको मैं कट कर लूँगी और इसके चाक और दामन की हम तुरपाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, हाफ इंच अंदर करते हुए फोल्ड करेंगे, तुरपाई कर अपनी कुर्ती को यहाँ पर हम तैयार करेंगे। इसकी स्लीव्स अटैच कुर्ती पर कर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, कुर्ती किस तरीके से वेयर कर हमारी लग रही है। तो देखिए ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। वेयर करके सूट कुछ इस तरीके से लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, सुपर कटिंग ऑफिशियल। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूँगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।